हेलो, पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली हम सबने पटाखे ज़रूर जलाए होंगे और आप सब ये समझेंगे जो पटाखे होते हैं फटते कैसे। और कुछ पटाखे तो आपने देखे होंगे जो पटाखे ऊपर जाके फटते हैं तो उनमें से बहुत ज़्यादा एक स्पार्कलिंग इफेक्ट आता है, वो आता कैसे है। तो पहले तो मैं समझता हूँ पटाखे होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं। पटाखे मेजरली हमारे 3 चीज़ों से बने होते हैं, सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट। सल्फर की मात्रा होती है हमारे 10%, चारकोल या कार्बन उसकी मात्रा होती है 15%, जो पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है 75%। अब इन 3 केमिकल का मेजरली यूज़ होता है हमारे पटाखे को एक्सप्लोजन के लिए। हमारे ये 3 केमिकल से यूज़ होते हैं। अब इन केमिकल को अदर डिवाइड करा जाता है कैटेगरी वाइज। जैसे कि आप अनार देखोगे तो उसमें इन केमिकल की मात्रा कम होती है, मगर वहीं पर आप रॉकेट देखोगे उनमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है। और इन्हीं केमिकल के बीच में हमारे अलग केमिकल्स को ऐड किया जाता है जिससे अलग अलग इफेक्ट दे सके। जैसे कि आप यहाँ पे आसानी देख सकते हैं कि कुछ गोल्डन जा रहा है, कोई ब्लू जा रहा है, कोई रेड जा रहा है, तो उसमें अलग अलग इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। अब केमिकल इफेक्ट होते हैं वो उसमें अलग इफेक्ट कैसे कॉम्पोसाइज किए जाते हैं और कैसे उनको बनाया गया होता है, उसमें बहुत सारे डिवीजन के पार्ट होते हैं। अब जो अदर केमिकल होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन बने होते हैं, जैसे कि फ्यूल हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रेगुलेटर हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया और बाइंडर हो गया। अब फ्यूल का काम करता है इग्निशन के लिए, मतलब आग लगाने के लिए। उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, उसे पावर देने के लिए। जैसे कि आप बम देखते हो कि उसमें पावर ज़्यादा होती है, एक से फट जाता है तो उसमें पावर ज़्यादा है, मतलब कि बम बम है ना जो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर ज़्यादा है। उसके बाद हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट किस काम आता है, उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नज़र रखना है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर कुछ ज़्यादा ही कर दी और बहुत ज़्यादा फट गया, तो उसको एक रेगुलेट या उसकी कम मात्रा करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करता है। अब इसी पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने के काम आता है रेगुलेटर। अब वो देखते हैं भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर कम तो नहीं होगी, ज़्यादा ही तो नहीं होगी, रिड्यूसिंग एजेंट पावर ठीक तो काम कर रहा है, कलरिंग एजेंट तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इस सब में हमारा रेगुलेटर काम आता है। अब ये हमारा एक हीट प्रोसेस को भी कंट्रोल करने का काम आता है। ये देखते हो कि पटाखे एकदम से बुड़ करता है, तो ज़्यादातर पटाखों में ज़्यादा नहीं होता, मगर जो हैवी पटाखे होते हैं उनमें लगाया जाता है रेगुलेटर के तरह में। कुछ केमिकल होते हैं जो इन सब चीज़ों में ध्यान रखते हैं। और इसके बाद आता है हमारा कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट तो आप सबको होता है कलर देने के लिए, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, इसमें हमारे कलरिंग एजेंट अलग एलिमेंट को यूज़ किया जाता है जिसमें से अलग अलग कलर आ जाते हैं। अब इन सबको जोड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो इन सबको जोड़ के रखता है हमारा बाइंडर। अब बाइंडर लिक्विड स्टेट में हमारा इसको जोड़ कर रख देता है। आगे देखते हैं जो फुलझड़ी होती हैं सब में जलाई हुई, वो काम कैसे करती है। जैसे कि आप स्पार्कल देखते होगे, वो सब स्पार्कल निकलते रहते हैं और एक बहुत सा इफेक्ट आ जाता है। जैसे कि कुछ लोग तो फोटो शूट भी करते हैं उसको ऐसे लेके, तो होता कैसे है। अब जो हमारा एक जो फुलझड़ी होती है उसको हम बोलते हैं स्नोबॉल स्पार्कल या डेसलिंग स्पार्कल। स्नोबॉल स्पार्कल इसको फॉरेन टर्म है, इसको इस वजह से बोला जाता है स्नोबॉल स्पार्कल, क्योंकि जो भी जलता है तो एक स्नोबॉल टाइप क्रिएट कर देता है, तो इसको हम स्नोबॉल स्पार्कल बोल देते हैं। और डेसलिंग स्पार्कल इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि जब ये जलता है तो इसमें से एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट निकलते रहते हैं, एक तरह किरण निकलती हैं, तो वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट निकलते हैं, तो एक डेसलिंग इफेक्ट देते हैं, तो इसको हम डेसलिंग स्पार्कल बोलते थे। अब फुलझड़ी में मेजरली हमारे 5 कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे फ्यूल हो गया, ऑक्सीडाइज़र हो गया, आयरन स्टील हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे वाइट और ग्रेइश होता है, तो ये आयरन स्टील होता है, इस वजह से हमारा डीजलिंग इफेक्ट आ पाता है। और इसके बाद होता है बाइंडर। बाइंडर इन सबको जोड़ने के लिए और वाटर जो ये लिक्विड स्टेट है इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। और फ्यूल के नाम पे हमारे पास क्या होता है, चारकोल। ऑक्सीडाइज़र के लिए क्या होता है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम KNO3 भी बोलते हैं। और आयरन स्टील हमारा काम आता है उसको डीजलिंग इफेक्ट देने के लिए। और बाइंडर आता है हमारा इन सबको जोड़ने के लिए, और वाटर आता है इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें हमारे स्टिक पे लगी जाती है, जिस तरह से हमारी फुलझड़ी क्रिएट हो जाती है। अब हम समझेंगे जो एरियल फायरवर्क्स होते हैं, मतलब कि जो पटाखे ऊपर जाके बढ़ते हैं, ऊपर जाते कैसे हैं और ऊपर जाने के बाद तो फटते हैं जब, तो उनसे एक इफेक्ट कैसे निकलता है। तो पहले तो एरियल फायरवर्क्स, इन एरियल फायरवर्क्स में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक इग्निशन प्रोसेस, गन पाउडर और एरियल शेड। अब इग्निशन के लिए हमारे पास क्या है, थ्रेड शेड। अब ये थ्रेड होता है ना, ये इग्निशन लेता है, आग लेके जाता है, इस हमारे चारकोल होता है ना जो गन पाउडर की तरह होता है, वो गन पाउडर में आग लगा देता है। और गन पाउडर का एक कम्पैक्टली पैक करके रखते हैं, जिस तरह से हमारे जितना भी गन पाउडर का आग होती है नीचे की तरफ आती है, और जो नीचे की तरफ आती है तो एक तरह से थ्रस्ट मिल जाता है, वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। अब जब थ्रस्ट निकलता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। धुएं में क्या होता है हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और N2 नाइट्रोजन। और जब गन पाउडर पूरी तरह जल जाता है तो ऊपर अपनी आग को भेज देता है। ऊपर जब आग जाती है इस शेड में, इसको बोलते हैं एरियल शेड।
अच्छा एरियल शेल में जब वो जाता है तो एरियल शेल में अलग अलग इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये रेड येलो ब्लू, तो ये एरियल शेल में डाला जाता है। एरियल शेल में जब वो इफेक्ट डाल देते हैं तो वो जब आग लगती है तो उस वजह से हमारा एरियल इफेक्ट फैल जाता है और इस वजह से हमारा जितना भी कलर होता है स्प्रेड हो जाता है। और जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो अलग अलग कॉम्पोजिशन के थ्रू आते हैं। और अलग अलग कॉम्पोजिशन जैसे कि एलिमेंट अलग हो तो मतलब कि इफेक्ट भी अलग हो। जैसे कि अगर आप एक चार्ट देख रहे हैं तो इसमें अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। एरियल शेल में क्या होते हैं डांसिंग कलर्स, डांसिंग कलर इस वजह से बोलते हैं। अब एरियल शेल में क्या होता है हमारे जितने सारे इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स में होते हैं कलर्स, तो कलर्स को हम फॉरेन टर्म में क्या बोलते हैं डांसिंग कलर्स। डांसिंग कलर्स में हमारे अलग अलग इफेक्ट होते हैं, अलग अलग इफेक्ट में अलग अलग एलिमेंट को यूज़ करके अलग अलग इफेक्ट आ जाते हैं। अलग अलग एलिमेंट को यूज़ करके हमारे अलग अलग इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को यूज़ करेंगे स्पार्कल आ जाएगा, एंटोनिमनी को यूज़ करेंगे तो ग्लिटर आ जाएगा, सोडियम को यूज़ करेंगे तो गोल्ड आ जाएगा। वैसे ही अलग अलग एलिमेंट को हमारे अलग अलग इफेक्ट दे देंगे। अब आपको पता लगेगा कि जो पटाखे होते हैं कैसे जलते हैं और जब पटाखे ऊपर जाके फटते हैं उसमें अलग अलग इफेक्ट आते कैसे हैं। और मेरी तरफ से आपको फिर से एक हैप्पी दिवाली। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, बाय बाय।